शांति। गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी है ना? है क्या कहेंगे? ठंडी ठंडी या चार्ज हो गए? चार्ज हो गए। 3 दिन में बाबा ने सबको चार्ज कर दिया। मुझे तो ये संकल्प आ रहा है, मैं दीदी को भी अभी कहती हूँ कि दीदी हर महीने 3 दिन ऐसी भट्टी रखो। है हो गए? 3 दिन रखनी चाहिए ना हर महीने। कौन कौन एग्री है? सभी एग्री? सभी है ना? नहीं है सारे? या शाल में हाथ है? ये हाथ शाल वाला शिव बाबा नहीं देखता, ऊपर वाला हाथ देखता है। हाथ खड़े करो, सारे आएंगे? सारे आएंगे ना? नहीं, ऊपर ही रखेंगे क्योंकि नीचे सीटिंग नहीं होती है। सभी आएंगे है ना? इस बार बहुत अच्छा लगा ना, सर्दी में भी आप लोग पहुंच गए। आए तो बहुत धूम थी और दीदी कहते हैं आज कम आएंगे, लेकिन मैंने कहा दीदी बाबा का तो प्यार है ही है, आपके प्यार में सब आएंगे। तो दीदी के प्यार में आप सब लोग आए, बाबा के घर आए, तो आप सबका स्वागत है। क्योंकि दीदी सबकी पालना करते हैं और हम दीदी की पालना करते हैं, है ना? क्योंकि आपके बिना दीदी अधूरी, दीदी के बिना आप लोग अधूरे हैं। तो दोनों के मिलने से एक सुंदर संगठन बन जाता है। बाबा के घर में एक सुंदर फुलवारी तैयार हो जाती है। तो आज आप बहुत सुंदर दिन है, बहुत अच्छा दिन है और बहुत लकी दिन है जो दीदी का आज जन्मदिन है। तो दीदी ना होते तो हम ना होते। तो आए दीदी के जन्मदिन पे सब आप लोग पधारे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। क्योंकि दीदी के साथ मुझे रहते हुए लंबा समय हो गया। दीदी के साथ मैं 2002 सितंबर से रह रही हूँ, तो 20 साल मुझे हो गए दीदी के साथ रहते हुए। तो हम माउंट आबू में जब भी जाते हैं हमारा चेहरा नहीं मिलता, शक्ल नहीं मिलती, लेकिन सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि तुम दोनों बहनें हो क्या, है ना? अब दीदी पतले में मोटी, दीदी लंबे में छोटी। दीदी पहले दुनिया में आए, मैं पीछे आई, है ना? दीदी पहले ज्ञान में आई, मैं पीछे आई। तो कितना फर्क है ना? लेकिन मधुबन में मोस्टली बहने, कोई स्टूडेंट हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप दोनों बहने हो क्या। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और फिर मैं उनको यही बात बोलती हूँ, हम दोनों बहने ही हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा क्यों है? एक बार कह दिया था क्या है, संस्था का नियम है 2 लौकिक बहन एक सेंटर पर नहीं रह सकती। नियम होता है ना, तो नियम है अपने संस्था का कि एक सेंटर पे 2 बहनें नहीं रह सकती। तो कहते तुम दोनों बहनें और एक ही सेंटर पे रह रही हो इतने सालों से। मैंने कहा ये तो आगे कंप्लेन कर देगी, फिर मेरे को बोलना पड़ा। डर गए ना कि कहीं फिर हमारे चली जाए कंप्लेन, हमारे को अलग ना कर दे। तो मैंने कहा नहीं, हम बहने नहीं है, दीदी का नाम से मैं रोहतक से। फिर बोलना पड़ा। लेकिन ये देखती हूँ कि हमारा नहीं मिलता है, लेकिन जो अंदर के स्वभाव है, अंदर का संस्कार है, वो जो दोनों का हांजी का पार्ट है। दीदी इतने सीनियर होके भी कभी भी मेरी बात को नहीं टालते। कोई भी बात को मैं कहूंगी ना, दीदी कहेंगे हाँ। माना ये बहुत बड़ा है कि बड़े होके कि मैं बड़ी हूँ या नहीं। 20 साल हो गए दीदी के साथ रहते हुए, लेकिन कभी भी ऐसा दीदी ने नहीं शो किया कि मैं बड़ी हूँ, इंचार्ज हूँ, मतलब ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी मैं कहती हूँ दीदी की निर्माणता है कि जो इतना लंबा सफर बिना किसी, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जहाँ 2 होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं बर्तन धो ही जाता है। उस सेंटर पे कई बार
हम देखते हैं, सुनते भी हैं, वो बहनें बताती हैं हमारी बड़ी दीदी ऐसी है, बड़ी दीदी, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और सुनती हूँ, अच्छा बड़ी दीदी आपकी ऐसी है, तो बहुत अंदर से लगता है कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं कि बड़े तो ऐसे नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि दीदी बड़े होके इतने निर्माण, हर तरह से छोटी बहनों का हर तरह से ध्यान रखना, वरना रात को भी कितनी भी तबीयत खराब हो, अपनी नींद खराब करना, तो मैं कहती हूँ ऐसी पालना एक माँ ही कर सकती है और कोई कर नहीं सकता। तो इतना जो 20 सालों का सफर दीदी के साथ मैंने तय किया, मुझे याद नहीं कि हमारी कभी आपस में ऊंची आवाज हुई हो, कोई ऐसी बात हुई हो या कहीं तक हमारी बात गई हो। तो हमारे बड़े दीदी एक ही बात कहते थे, हमारे वासुदेव भाई भी कहते थे कि ना ऐसे करो, सुमन या चेतना को एक को रोहतक ले आओ, कि दोनों को आपने एक जगह बिठा दिया और दोनों, और यहाँ पे हमारी इतनी बहनें हैं और दोनों बहनों में से ऐसी कोई समझदार बहन नहीं है, एक बहन को अगर रोहतक ले आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी कहते थे मैं मैम से निश्चिंत हूँ कि दोनों बहनों की सेटिंग अच्छी है। फिर जहां भी बात जाती थी, रुक्मणी दादी को पता लगा कि दोनों बहनें वहां रहती हैं और बहुत अच्छी, कहती है नहीं सुमन को दिल्ली लेके आऊंगी मैं। लेकिन वो पहले तो क्या बोलते थे कि कपड़े उठा के लाने को कुछ और, गठड़ी, तो दादी टपरी, हाँ टपरी, तो कहते थे सुमन की टपरी तो मैं उठा के लाऊंगी मैम से और इसको मैं दिल्ली रखूंगी। और दादी ने इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया था कि हम दादी को भी रोक नहीं सकते थे, दादी का कहना मोड़ नहीं सकते थे। लेकिन बड़े दीदी को इतनी चिंता हो गई थी कि अगर सुमन को ले आऊंगी रोहतक तो मुश्किल हो जाएगी। तो दादी ने हर हफ्ते फोन करती, सुमन कहाँ है? कहती दादी आप चिंता मत करो, मैम में नहीं रह रही है, वो रोहतक में ही है, मैं आपके पास नहीं भेज रही हूँ लेकिन मेरे पास ही है। क्योंकि दीदी को पता था कि मेरे को वहां पे निश्चिंत और किसी को भेजूंगी, स्वभाव संस्कार मिले ना मिले और एक और पेपर हो जाए। तो ऐसा करते हुए तो दीदी ने कहा कि तुम जहाँ हो, तो आज दीदी की मैं कहती हूँ वरदान कहो, दीदी की ब्लेसिंग कहो, जो मेरे को दीदी के साथ इतना लंबा सफर रहने को मिला, इतना लंबा सफर इतना इजी तय हो गया। आज लगता है कि मेरे को 20 साल हो गए। कल मैं याद कर रही थी इस बात को कि दीदी मुझे आपके साथ रहते हुए कितने साल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही सेंटर पर एक ही बहन के साथ इतने साल, हर किसी का अनुभव सुनती हूँ तो कोई कहते हैं 2 साल रहे, 4 साल रहे, 10 साल रहे। हमने सेंटर चेंज किया, हमारे को बहन से प्रॉब्लम थी, सेंटर से प्रॉब्लम थी। तो मुझे तो ना कोई दीदी से कभी कोई प्रॉब्लम आई, ना कभी सेंटर से उतार चढ़ाव बहुत आए लाइफ के अंदर। लेकिन वो उतार चढ़ाव जितने भी आए लाइफ में, स्ट्रगल कितने भी आए, लेकिन दीदी का प्यार, दीदी का साथ इतना था, वो सारे स्ट्रगल, वो सारे पहाड़, वो बाबा कहते हैं रूई बन गए, राई बन गए। तो ऐसी मैं प्यारी दीदी का, मैं कह रही थी दीदी को क्या दूं आपको, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो दीदी कहती है तेरा प्यार ही मेरे लिए बहुत है। तो मैं कहती हूँ हमारी छोटी बहनें भी हमारी बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव और बड़ी। तो मेरा बहुत लक है जो बड़ी दीदी मेरे को ऐसी मिली और छोटी छोटी बहनें भी मेरे को बहुत अच्छी, बहुत सहयोगी साथी, क्योंकि छोटियों के बिना भी काम चल नहीं सकता। तो ऐसी दीदी का मैं दिल से बहुत 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 ब्लेसिंग। मैं कहती हूँ दीदी का हाथ मेरे सदा साथ रहेगा तो मैं और आगे बढ़ती रहूंगी। और दीदी ने हमेशा आगे बढ़ाया। मेरे को याद है 2002 में एक बड़ा प्रोग्राम था, तो मैंने कहा दीदी मेरे को कलम वृक्ष का इतना नहीं आता, इतनी सारी पब्लिक है। कहती तू बस साथ चल पड़, मैं तेरे को भाषण नहीं करने दूंगी। और कलम वृक्ष का चित्र ही मेरे हाथ में दे दिया। तो पता है इतने सारे लोगों के सामने तो ये अपने आप ही बोलेगी। मैंने हर चीज में दीदी ने मेरे को आगे बढ़ाया। तो आज जो भी हूँ आपके सामने, और हर सेंटर पर कहीं भी मधुबन जाते हैं तो हर सेंटर इतना रिस्पेक्ट देता है हम मैम वाली बहनों को
मैं कहती हूँ, मैं तो इस बार कह रही थी दीदी को, दीदी मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मेरे को बड़ी बड़ी बहनें इतनी रिस्पेक्ट देती है, एक फ्रेंड की तरह। ये नहीं कहती कि बहुत ये छोटी है, माना इतना प्यार, माना अंदर से जो वाइब्स हम दोनों की हैं निकलती हैं वो माना एक जैसी है। अगर मैंने मान लो आपको देखा ना तो दीदी का भी ध्यान आप पे ही जाएगा, और जो दीदी का संकल्प चलता है वो मेरा चलता है, जो मेरा चलता है वो माना एक ने तो कह दिया था, तुम्हारी आंखों की भाषा मैं नहीं समझ सकती। समझ गए? माना हम कहीं गए तो दीदी ने कुछ इशारा किया और मैंने कुछ किया, हमारा इशारा सेम था, और तीसरे बंदे को लगा कि क्या गड़बड़ हो रही है इनकी इशारों में है? तो ये क्या होती है? ये मनसा होती है हमारी, जो बाबा हमें कहता है ना कि मैं पकड़ता हूँ अंदर से, तो वो मनसा हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो हमारा अपने आप ही प्यार बन जाता है। यहाँ पे दो सगी बहनें इकट्ठी नहीं रह सकती, लेकिन हमारी वाइफ्स, हमारी मनसा क्लियर नहीं होती। तो मैं तो सबको यही कहूंगी, मैं एक ही अभी पुरुषार्थ कर रही हूँ और मैं सबको कहूंगी आप सभी एक ही पुरुषार्थ करो कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। घर में चाहे कितने भी मेंबर हैं, आपके दूर के संबंधी हैं, कोई भी हैं, बस सब अच्छे हैं। इतना इजी पुरुषार्थ है, इतना इजी पुरुषार्थ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की सब रचना है, और सारी रचना जब भगवान की है वो इतना सुंदर है, उसकी रचना इतनी सुंदर है, और उसकी रचना को हम पसंद करेंगे तो वो अपने आप ही, हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमको याद करेगा जब हम उसकी रचना से बहुत प्यार करेंगे। तो सब घर में जितने भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, एक ही बात कि सब अच्छे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, पुनीत भाई फिर मुझे इशारा कर देंगे, हैं? थोड़ा और सुना दो। सबको जल्दी है, तो आप सबका बहुत बहुत दोबारा से शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। मैं 2 लाइनें दीदी के लिए सुना देती हूँ लास्ट में। मन भी आपका सुमन, मन भी आपका सुमन, ये घर भी आपका सुमन, अब सुमन आपको क्या देवे, सुमन देवे, अब सुमन आप आज आपको क्या देवे, जब मैं हुई आपकी सुमन, जब मैं ही आपकी हुई सुमन। ICICI बैंक के मैनेजर भाई साहब हमारे पास आए हैं, वैसे रेगुलर स्टूडेंट है बाबा के, डेली सुबह आते थे, अभी कुछ लेट हो जाते हैं तो शाम को डेली मुरली सुनने आते हैं। तो विशेष दीदी के बर्थडे पे आए हैं, तो आप भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। भाई साहब बहुत निर्माण है, जैसी इनकी सीट है उस सीट को हम देखते हैं तो इतनी निर्माणता है इनके अंदर। तो मैं ज्यादा तो नहीं मिली हूँ, मेरी 2-3 सीटिंग ही हुई पाई भाई साहब के साथ, लेकिन छोटी से दीदी से सुनती हूँ तो एकदम निर्माण भाव। तो ऐसे भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आज देखो बैंक का काम छोड़कर आए हैं, और सोच सकते हैं ना कि बैंक में कितनी बिजी होते हैं, और इनकी सीट तो वैसे ही कुछ ज्यादा ही बिजी वाली है, लेकिन फिर भी दीदी के स्नेह में बाबा के घर आए, तो आपका स्वागत है। डबल खुशी का दिन है ना, एक तो आप सबकी 3 दिन की भट्ठी पूरी हो गई, और भट्ठी का समापन हम कैसे कर रहे हैं? भट्ठी का समापन हम दीदी जी को दुआएं दे करके, आशीर्वाद तो सब लेते ही हैं रोजाना, लेकिन आज इस विशेष दिन पर दीदी जी के जन्म उत्सव पर हम सब दीदी जी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं देकर भट्ठी का समापन करेंगे, और आज के दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे, है ना? तो मैं चाहूंगा कि अभी एक बार आप सब खड़े होकर दीदी जी का बहुत तेज अच्छी तालियों के साथ स्वागत भी करेंगे, और दीदी जी को बधाई भी देंगे, और दीदी जी को हम थैंक्स भी करेंगे।
हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी दीदी आदरणीय ममता माँ के जैसे गुरु भी कहें, टीचर भी कहें, सखी भी कहें, हमारी दीदी हर तरीके से हमारी पालना करती हैं। तो ये हम सबका कितना ना महान सौभाग्य है कि ऐसे हम दीदी जी के साथ अपना जो संगम का जीवन है व्यतीत कर रहे हैं। तो दीदी जी आपको हम सब ब्राह्मण कुलभूषणों की तरफ से आज के दिवस की बधाई है, बधाई है, बधाई है। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पे आते हुए, बट जितना भी समय हुआ है उसमें मैं जब यहाँ आता हूँ, मतलब संगम युग के हिसाब से देखा जाए तो समय कम है, उस हिसाब से जो ये आत्मा इस शरीर में जिसने प्रवेश किया है बहुत अच्छे काम करने के लिए किया है, और ये हमारी जैसी आत्माओं का उद्धार ही कर रही है, जो हमें इस मार्ग पे चलने के लिए रोज डेली बेसिस पे हमें ये कहते हैं कि आपने करना है और आना है। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक चीज में अगर आप लगे रहते हो अपने अंदर से करने के साथ साथ जो एक पुश चाहिए होता है वो ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तीनों ही दीदी जो है वो पूरा समय इसी चीज में रहते हैं कि कोई भी इनको परेशानी किसी को भी ना हो, अपनी तरफ से हमेशा वो सभी को यही दुआएं देती हैं। और मैं अपनी पर्सनल ये बताऊंगा कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि जो आप दृष्टि की बात करते हो ना, मुझे कभी भी ना बाबा की दृष्टि और दीदी की दृष्टि में कुछ फर्क लगा ही नहीं। जब भी देखो ना यही लगता है कि बाबा की दृष्टि और इनकी दृष्टि सेम है। आप अगर अभी भी देखोगे, आप फोटो में देखोगे और अभी भी देखोगे ना, तो आपको यही लगेगा वही सेम दृष्टि है जो बाबा की दृष्टि है और ये इनकी है। तो वही जो एनर्जी वहां से आती है सेम एनर्जी हमें मिलती है। तो आपको बहुत बहुत दिल से दुआएं इस दिन के लिए। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पधारे हैं। और रियली दीदी जी की दृष्टि ऐसी ही है, बाबा के जैसे ही। हम दीदी के अंदर बाबा का स्वरूप ही देखते हैं कि दीदी ने जो त्याग तपस्या की है उसका रिजल्ट हम सब रेगुलर देखते हैं, दीदी के व्यवहार में देखते हैं। तो दीदी जी के बारे में क्या कहें, वो तो कहेंगे ना कि सूरज के सामने दिया दिखाना है, वैसा हो जाएगा। तो दीदी जी हमारे इतनी आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, गुणों की खान है। और न जाने दीदी के अंदर क्या विशेषता ऐसी हो जो ना होगी दुनिया के अंदर। अगर हम विशेषताओं को गिने तो ऐसी कौन सी विशेषता होगी जो दीदी के अंदर ना होगी। उसको बाबा कहते हैं 16 कला संपन्न। तो हमारे दीदी जी ऐसे ही 16 कला संपन्न हैं और हम सबके बीच बैठे हमको दृष्टि दे रहे हैं। तो दीदी जी कितनी बार आपका थैंक्स करें, कितनी बार आपको बधाई दें। तो भैया सभी दीदी का बड़े तेज ताली से स्वागत करेंगे। हमारे देश में हमारे आदर्श में तो दीदी पहुंच चुके हैं। दीदी आपने सरप्राइज दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम दीदी। ये हमारी सुदेश बहन देखो अचानक से एवर रेडी होके आ गए। तो दीदी अभी आपकी हालत और बढ़ रहा है।
अति स्नेही आदरणीय सुदेश दीदी पहुंच चुके हैं, तो दीदी जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। सुदेश बहन देखो अचानक आया और मेरा सुबह सुबह मन हो रहा था कि मैं सुदेश बहन को फोन करूं और बुलाऊं, लेकिन सुदेश बहन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, होल बना रही है ऊपर, तो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, फिर तंग हो रही आने में। तो सरला बहन का फोन आया मेरे पास, तो दीदी को विश दी, मैंने कहा भट्टी रखी हुई थी तो दीदी का थोड़ा किया, मैंने कहा चलो आप लोग आ जाते, तो कहती आप कल कहते तो मैं आ जाती, अभी एकदम से किस भाई को बुलाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरा मन था सुदेश भी आपके साथ आ जाती। सरला बहन को सुबह सुदेश बहन मैंने बोला आपके लिए, लेकिन देखो हमारी प्यारी प्यारी छोटी है ना, और दीदी से कितना दिल से प्यार है। तबीयत भी बहुत खराब है, अभी मधुबन में गए थे तो इनकी तबीयत बहुत खराब थी वहां पे। परसों भी मेरी बात हुई तो बात भी नहीं हो रही थी, खांसी थी, फीवर भी था, और इधर से कंस्ट्रक्शन का काम अकेले सेंटर पे अकेली रहती है, देखो है ना, बहुत पावरफुल है। मैं इसको कहती हूँ शेरनी, है ना, सेंटर पे अकेले रहकर सारे मिस्त्रियों को मजदूरों को संभालना है ना। तो सुबह उठ के खुद तराई करती है, तराई समझते हो ना सारे, है ना, तो सुबह उठ के खुद तराई करती है। मैंने कहा तभी तेरे को बुखार हो रहा है, सवेरे सवेरे इतनी ठंड है। कहती किस भाई को बुलाऊं, सवेरे सवेरे कौन आएगा। तो देखो ये भाई भी है और हमारी मीठी बहन भी है। तो ये सारे काम खुद करते हैं गांव में, और हर आत्मा इतनी संतुष्ट करके भेजती है, इतना प्यार है। मैं कहती हूँ कहाँ से इसका है कि जो सारों को संभाल भी लेती है, और सेंटर का भी देखो है ना, और मधुबन भी लेके गई पार्टी। तो मैं ऐसी मीठी बहन का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी सुदेश बहन दीदी के लिए कुछ शब्द कहेंगे। सुदेश बहन ओम शांति। आज दीदी का बर्थडे, तो दीदी जी आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज बाबा ने अचानक ही बुला लिया, ये आने का श्रेय भी सरला दीदी को ही जाता है, वो बेचारी रह गई और हम पहुंच गए। उन्होंने अभी फोन किया 1 घंटे पहले कि आज मैम जा रहे हो क्या। मैंने कहा मैं तो अभी नहीं जा रही हूँ, आप कहोगे तो चल पड़ेंगे। तो बोली गाड़ी तो नहीं है। मैं बोली मैं पूछती हूँ। तो बाबूजी को मैंने पूछा, बाबूजी बोले ठीक है चल पड़ता हूँ। फिर उसका फोन आया, सरला दीदी कहते हैं दीदी भी आएगी, मैं दीदी के साथ आऊंगी। मैं कहा ठीक है आप दीदी के साथ आ जाओ, हम चल पड़ते। अब हम आगे रास्ते में कहते दीदी भी नहीं ले गई, तू भी नहीं ले गई। वो रह गई अकेली। मैं कहा पहले कहते, मैं कह रही थी ना मेरे साथ चलो, पर बाबा को भेजना था। ये भी बाबा का ही प्यार कहो, दीदी का प्यार है जो दीदी के प्यार ने खींच लिया, है ना। तो दीदी का इतना प्यार है कि बाबा ने ना चाहते भी, मेरे को संकल्प भी नहीं था कि ऐसे मैं जाना अचानक, है ना, लेकिन कल की नोट है ना, कल पहले भी आए थे और आज भी बाबा ने भेज दी। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। इसलिए कल की नोट है ना, पहुंच गए, बाबा ने भेज दिया। तो हमारी मीठी दीदी चेतना दीदी, बाबा उनको सदा स्वस्थ रखे, सदा खुश रखे, सेवाओं में और पुरुषार्थ में सदा हमें प्रेरणा देते रहे। क्योंकि दीदी की प्रेरणा जब दीदी से हमें मिलता है कि दीदी कैसे सेवाओं में आगे बढ़ते हैं। आज भी मैंने फोन किया तो बोले भट्टी रखी हुई। मैंने कहा भी भट्टी कैसे है, भट्टी तो जनवरी मास में रखते हैं। तो बोले वैसे ही 3 दिन की रखी हुई थी। तो भट्टी का प्रोग्राम आज मैं सुबह भी क्लास में बोल रही थी कि बाबा योग के लिए इतना हम बच्चों को बोलते हैं कि योग में कच्चे होंगे तो ज्ञान में चाहे कितना भी हम सुनाते एक दूसरे को, सेवाएं भी करते हैं, लेकिन योग हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे पुरुषार्थ में आगे जा सकते। तो दीदी जी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे वो सारा दिन जब भी देखो तो चेहरा एकदम योग युक्त है ना, कैसे बाबा उनको शांत स्वरूप जैसे मूर्ति के रूप में बैठे हुए, सदा हंसते हुए, जैसे हम दीदी को देखते थे, कोकिला दीदी जी को। तो जब भी उनके पास जाते थे ऐसा लगता था जैसे
ब्रह्मा बाबा से मिल रहे हैं। क्योंकि बाबा को हमने प्रैक्टिकली में नहीं देखा, लेकिन हमारी दादियां जो बड़े भाई सुनाते हैं तो वो ऐसे लगता था जैसे बाबा के पास जाते थे तो शिव बाबा की याद, शिव बाबा सदा ही बाप दादा बोलते ना ब्रह्मा बाबा के साथ। तो दीदी के पास जाते थे हमेशा शांत स्वरूप ऐसे हंसता हुआ चेहरा, और इतना खुश होते थे दीदी से जाके बोल दीदी ओम शांति, जैसे बाबा की याद में मस्त है। ऐसे हम चेतना दीदी को जब भी देखते हैं मिलते हैं इतना खुश होते हैं, उनको देख करके हमें भी वो सारी थकावट, वो सारी जो भी हम कर रहे हैं पुरुषार्थ का सब कुछ भूल जाते। बस ऐसे लगता कि बाबा हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा हुआ कि हमें भी इनके जैसा पुरुषार्थ करना है। हमारे बड़े हमारे सामने एक प्रेरणा स्रोत है कि उनको देख करके हम आगे बढ़ रहे। तो दीदी जी से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे ही बाबा ने भी हमें खींच लिया ना। दीदी का प्यार था, बाबा का प्यार था, और बाबा ने यहाँ भेज दिया। बाबा का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब का भी जो यहाँ पहुँच गए। और इतना अच्छा आज हम दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बाबा ने समय पर पहुंचा दिया, सही समय पर पहुंच गए। अच्छा, ओम शांति। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है और स्वागत भी है बाबा के घर पधारने पर। दीदी से हम पहली बार मिले थे 2009 में, कलंगा गांव में प्रोग्राम था बीरमती बहन जी के। तो आज जब हम पहली बार मिले दीदी थे, तो पहली बार में इतनी खुशी हुई मिल के। दोनों दीदियां थे, सुमन दीदी भी चेतना दीदी भी। ऐसा लगा कि जिस तरह कई जन्मा तो मिल रही है, मतलब इतना अपनापन लग गया कि बहुत घना नहीं लगे कि पहली बार मिले हैं। अपनापन इतना बढ़िया, मतलब एक पहली बार में बहुत खुशी हुई मिल के। और दीदी तो जब तक इतनी पालना मिल रही है पुरुषार्थ में बहुत आगे चल गए कि शुरू में हम जब वहां से आए थे तो यहाँ का इतना लगा था कि और पहले आना चाहिए था कि बढ़िया पुरुषार्थ अब शुरू हुआ कि बहुत कम था। पहले करते तो थे, लेकिन दीदी के आने पर जो पालना मिली है वो इतनी मतलब तेज, मतलब वो बनाया हम पहले तक बहुत ज्यादा। तो इतना मतलब दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमारी इतनी पालना कर रही हैं, और परिवार की तरह, और जिस तरह माँ की तरह, बहन की तरह, कुछ भी बात हो चाहे घर की हो चाहे कोई भी क्लास की है, हम इस तरह शेयर कर लेते हैं। दीदी का आगे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती और इसी तरह समाधान कर देती। तो ऐसी दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया है। ऐसे हमारी पालना करते हुए बहुत स्वस्थ रहें और ऐसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें और दीदी को हमारी भी उम्र लग जाए। बहुत अच्छा, आपने कम शब्दों में ही अपने दिल की बात कह दी कि हम सबकी उम्र आदरणीय दीदी को लग जाए। आज मैं किससे बात कर रहा सुबह, तो माता यही कह रही थी कि मेरे भी दिल की यही दुआ है, सुबह सुबह जो योग कर रहे थे, कि हमारे सबकी उम्र, जितने भी आने वाले हैं सबकी उम्र दीदी को लग जाए। तो दीदी जी का प्यार सबसे इतना है। तो अब मैं चाहूंगा उदम भाई जी आप भी अपने शुभ भावनाएं दीदी के प्रति व्यक्त करेंगे। आप सभी को पता आज भट्टी का भी समापन हो और दीदी का आज 49 साल पूरे हो गए, 50 साल में एंट्री हो गई है ना। तो आप सेंचुरी हो गई यार। तो दीदी भी जैसे दादी जान की कहती थी ना, बाबा मैं पूरा संगम युग देखूं, तो दीदी भी हमारी संगम युग पे हमारे साथ ही है। फिर पुनीत भाई ने बताया भी दीदी के साथ का अनुभव बताना। तो दीदी से पहली बार भी मिले थे यही सेंटर पे। तो वैसे भी सेंटरों पे तो जाना रहता ही है कहीं ना कहीं पूरे भारत में।
लेकिन जो अपनेपन की फीलिंग आती है, जो पालना मिलती है, जो दिल से आप किसी से बातें करते हैं तो पता चल जाता है सामने वाली आत्मा। तो काफी अच्छा अनुभव रहा। फिर कई बार दीदी के साथ मधुबन भी जाना हुआ। मधुबन में गाड़ी के द्वारा ही गए थे, तो लंबा रास्ता आप सबको पता है। तो दीदी जब आगे बैठ जाती है तो गाड़ी अपने आप चलती है, चलानी नहीं पड़ती। ये मेरा अनुभव। बस खाली जैसे बाबा बोलता है ना, निमित लो आपको, और थकान भी नहीं होती। वैसे मैं अपने इस तरफ से दिल्ली साइड से मधुबन कोई 50 बार गाड़ी से गया आया हूँ, लेकिन दीदी के साथ का अनुभव अलग ही रहता है। सुदेश बहन जी ने ही बताया ना, रोहतक से जो आए हैं, और भाई साहब मैनेजर साहब ने भी बताया, दीदी की जो दृष्टि है, वाइब्रेशन है, वो अलग ही होते हैं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतनी अच्छी दीदी मिली। और सुमन बहन जी ने तो बता ही दिया है ना, अब मेरी दीदी कोई बात क्या नहीं करती, टालती नहीं, तो वो आप समझ गए हो गया अभी। हाँ, तो भी आपने सुमन दीदी की भी कोई बात टालनी नहीं है, नहीं तो फिर आपकी बात टल सकती है। ओम शांति। ओम शांति। ये तो वो बात हो गई ना कि मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं, जब शिव के मंदिर में जाते हो तो कहते हैं ना कि नंदी के कान में कुछ बात कह दो तो शिव तक। तो ये भी बात होगी। तो अभी मैं चाहूंगा हमारी छोटी अनुराधा दीदी को कि आएंगी और अपने दीदी के साथ की अनुभव 10 साल जो आपने दीदी के साथ बिताए हैं अनुभव शेयर करेंगी। जैसे दीदी ने बताया ना, दीदी महम में ना होते तो हम ही ना होते। क्योंकि सच मानो कि जब यहाँ नहीं आए थे या ज्ञान में नहीं थे, बहुत कमजोर थे। अब मैं तो ये सोचती हूँ, चेतना दीदी महम में है तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनगी, नहीं तो क्योंकि दीदी की जो मनसा है ना, वो छोटी बहनों को चलाने के लिए बहुत पावरफुल है। हम कई बार कमजोरी का कर देते हैं, लेकिन दीदी जो वाइब्रेशन देते हैं ना हमको, वो ऑटोमेटिक ये नहीं पता चलता कि किस टाइम पे मन के अंदर ये बात चली गई और पॉजिटिव बात आ भी गई। और दीदी का जो हम पुरुषार्थ देखते हैं, हम कई बार कोशिश करते हैं बैठने की, चलो घंटा भी बैठ गए तो भी बुद्धि उतनी नहीं टिक पाती। लेकिन जो चेतना दीदी का पुरुषार्थ है कि कई बार चाय के लिए, पानी के लिए रूम में भी चले जाएंगे, और दीदी की थोड़ा सा कमर उस साइड है, जब देखते ना दीदी की आंखों को, उस टाइम पे भी ये लगता है कि बाबा के प्यार में खोए हुए थे। बैठ के भी वो पुरुषार्थ नहीं हो पाता जो दीदी का चलते फिरते हैं। हम ये सोचते कि इस जन्म में ना बाबा को देख पाए, ना दादियों के इतने कनेक्शन में नहीं हो पाए। इस जन्म में अगर चेतना दीदी जैसे भी बन जाएंगे ना, तो भी जीवन सफल हो जाएगा। हमारे लिए तो चेतना दीदी सारे सब कुछ है। ओम शांति। मैं मधुबन से आई ना, तो वहाँ थोड़ी सी ना तबीयत ज्यादा नाजुक हो गई थी, मतलब कि बहुत ज्यादा ही हो गई थी। लेकिन बाबा ने, दीदी को पता लगा, वहां में से बताया, तो दीदी कहती बस तू महम पहुंच जा, उसके बाद मैं तेरे को अपने आप संभाल लूंगी। बस बाबा तो मैं भिजवा दे समझ के, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी फोन कर दिया, बात हो गई भाई साहब की भी। तो मैंने कहा तो बस तू महम पहुंच जा, बस तो मैं मारा सुमन। इतना दीदी को लगा कि माना मेरे को खांसी भी हो जाए ना, है तो माँ फटाफट क्या करती है, मुंह में दवाई दे देती है। तो ऐसे जैसे आई अभी एक दिन हुआ, तो दीदी को लगा कि थोड़ी तबीयत ऐसी है। तो रात को कहती कि तबीयत ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। कहती चेहरे से नहीं लग रहा, तो मैंने कहा नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। तो दीदी के पास सोई, तो दवाई लेके सोई थी वहाँ जो दी, तो उससे थोड़ी मुझे जल्दी नींद आ गई। तो नींद आ गई तो सो गई मैं। अब इनको नींद कहाँ आनी थी, हैं? तो सारी रात नहीं सोई। अभी 3 दिन लेटेस्ट, तो 3 दिन नहीं सोए, तो ये पूरी रात नहीं सोई। तो सवेरे उठे, मैं तो अपना फ्रेश उठ गई, मौज में सोई, दीदी की गोदी में सोई, बाबा के प्यार में सोई, आराम से, कोई वो नहीं मेरे को।
और सवेरे मैंने देखा दीदी की आंखें सूजी पड़ी हैं। मैंने कहा दीदी रात को क्या पानी पे गए थे क्या? तो आप सारी रात सोए नहीं हो? तो कहती है नहीं ठीक है मैं सोई थी। मैंने कहा नहीं मुझे नींद नहीं, मेरे लिए आप जागते रहे, मुझे लगा। कहते नहीं रात को तूने मुझे डरा दिया। मैंने कहा कैसे? कहते रात को तू एकदम सीधी सोई जैसे अर्थी होती है, एकदम सीधी, ना हिले ना झूले, मेरा तो सांस में सांस नहीं आया। कहती फिर मैंने ना हाथ लिया तेरे नाक पे लगाया कि सांस आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं ये रात कोई ऊपर तो नहीं चली गई। तो कहती जब मैंने देखा ना सांस आ रही है, थोड़ी सी तो हिली, मेरी जान में जान आ गई। तो ये तो मेरी जान है ना? तो इसलिए ये अनुभव पुनीत सुनना चाहता होगा। हालांकि ये बात मैंने पुनीत को नहीं बताई, ये पर्सनली आपस में बहनों की बात होती है। तो आप ये देखो कितना दीदी को पूरी रात, है ना, एक माँ जाग सकती है और कोई नहीं जाग सकता, लेकिन माँ से भी ज्यादा जिसने पालना की हो। क्योंकि मेरे को 20 साल हो गए ना, 20 साल में आप मानोगे मैं पूरा हफ्ता अपने घर नहीं रुकी होंगी। होता है ना, पियर जाता है ना हर कोई 2 दिन लगाता है, कोई 4 दिन लगाता है। मैंने पूरे 20 साल में, मुझे याद हो, मैंने 1 हफ्ता भी अपने घर लगाया। 1 हफ्ता भी मुझे याद नहीं है। 1 या 2 दिन मजबूरी में बस नहीं मिली होगी तो मैं रही हूँ, मुझे याद नहीं कि 20 सालों में 1 हफ्ता भी मैं अपने घर में गई होंगी। तो इसका रिजल्ट क्या है? है ना? इतना प्यार मिल रहा है तो कहीं और प्यार लेने की जरूरत, हमको प्यार जब कम मिलता है तब हमें किसी और के प्यार की जरूरत होती है। तो जिसको पियर याद ना आए तो उसका ससुर घर में मन लग गया। मैं तो कहती हूँ मेरी सारा कुछ ही, जिसकी जान ही गई है उसको इतना लंबा सुनाने की जरूरत नहीं है। तो दीदी की मैं जानू और मेरी दीदी जान है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लगा ना? ये गहरी गहरी अंदर की बातें होती है ना, तो सुनने के बाद सबको खुशी आ जाती है। इसको बाबा कहता है इतना प्यार करेगा कौन, ये उसका एग्जाम्पल था कि वास्तव में इतना प्यार कौन किसे कर सकता है। तो अभी हम आगे चलते हैं। मैं चाहूंगा खुशमा बहन से अपना शांति। सबने बोल ही दिया है, तो सबसे पहले तो मैं दीदी को जन्मदिन की मुबारक देती हूँ। हमारे दीदी सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, ऐसे हमारी पालना सदा करते रहें। देखो कभी मधुबन में जाकर हमारी भरपाई हो जाती है। अब हम शादियों पे घूम रहे थे भट्टी से पहले, 3-4 शादियों में जाना पड़ा तो स्थिति थोड़ी होती है पीछे। तो जैसे ही भट्टी हुई तो अंदर से ही दीदी के लिए दुआएं निकलने लगी कि बाबा कैसे हमारी को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन दीदियों की तरफ से, बाबा की तरफ से कहीं तो कोई भी कमी नहीं है देने की। कमी है तो हमारी खुद की कमी होती है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं तो माया भी हमारे साथ साथ खींचने को तैयार खड़ी होती है हमारे को। अब जैसे शादियाँ हुई तो कभी कोई प्रोग्राम है किसी घर में, कभी कोई प्रोग्राम है, कभी चाय पे जा रहे हैं, कभी किसी घर कुछ है तो कभी कुछ है, जाना भी पड़ता है। तो लेकिन दीदी हमारे जैसे हमारी पालना करते हैं, हमें इतना देते हैं कि शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगी कि खामोश रहकर दीदी से हर बात पूरी हो जाती है। खामोश रहकर दीदी से हर बात पूरी हो जाती है। सच्ची में खामोश हो गया अब तो। खामोश रहकर दीदी से हर बात पूरी हो जाती है। तुमसे, तुम में, तुम पर मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। दीदी को यही है, दीदी स्वस्थ रहे, वो सदा हमारे साथ रहे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी में इतनी विशेषता है कि बहुत ज्यादा आमा मिलाने की या पुरुषार्थ दीदी का मेरे को तो बहुत पसंद है। मतलब इतना तेज पुरुषार्थ लगे है हमको, कोई कसर नहीं लगी। इतना आगे बढ़ने का मौका मिला है बहुत ज्यादा, तपस्या करने का भी,
और घर में मतलब पुरुषार्थ करने का भी बार बार जो इशारा मिला है दीदी से वो बहुत अच्छा है। और जो ये 3 दिन की बटी है इसमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, एकदम बिल्कुल जुनून व्यर्थ का नाम निशान नहीं। और दीदी को मैं तो बहुत दुआएं देती हूँ, शुभ भावना देती हूँ और दीदी की बहुत ज्यादा उम्र बढ़े और ऐसे ही हमको पुरुषार्थ कराती है। ओम शांति। अभी थोड़ा आगे चलते हुए खुशी का दिन है ना, तो थोड़ा सा हम भी बस बोल लेते हैं। तो अभी इस खुशी को मनाने के लिए हमारी बहनें एक डांस लेकर आ रही है। Yeah.
कॉल करना यार एक बारी। जो गीत बजा कि आप हमें मिले तो सब कुछ मिल गया, तो दीदी सबके दिल की आश है, सबके दिल की दीदी बोल है कि आप हमको मिले सब कुछ मिल गया। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं चाहूंगा अंकित भाई हमारे बीच में आएंगे और अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दीदी के साथ। अपनी तरफ से और गांव बहनी भैरव गीता पाठशाला की तरफ से हमारी सीनियर राज्य योगा टीचर चेतना दीदी को उनके जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके लंबे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें और पूरे संगम पर अलौकिक शक्तियां हमारे अंदर बढ़ती रहें। देखो मैं तो 2 साल से दीदी के स्टूडेंट हैं, तो उसका जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताऊंगा। दीदी देखो हमारी सीनियर राज्य का टीचर है और लौकिक दुनिया में जो बच्चे टीचर का कोर्स करते हैं तो उनको एक चीज सिखाई जाती है कि सबसे अच्छा टीचर कौन है। सबसे अच्छा टीचर उसको माना जाता है जो अपने चरित्र से अपने स्टूडेंट को सिखा सके कि क्या चीज शिक्षा क्या होती है। तो वो चीज हम आप सब भी देखते हैं कि दीदी अपने चरित्र से हम सबको जो ज्ञान है वो दिखाती, ज्ञान क्या चीज है। जो सुदेश दीदी ने बताया कि इनके चेहरे से हमेशा हम योगिक स्थिति को देख सकते हैं कि योगी जीवन क्या होता है। और टीचर के लिए कहा जाता है कि टीचर वो दीवा है जो खुद जल के और अपने स्टूडेंट को जीवन को रोशनी से भरता है। तो इनका जीवन त्याग और तपस्या से जलती हुई एक दीवा है जो हमारे जीवन को भी त्याग तपस्या भर रहे हैं हमारे जीवन में भी। और एक चीज आपने देखी हुई कि कई टीचर क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट की बोरी बोरी प्रशंसा करके उनको खुश करते रहते हैं कि बहुत अच्छी हो तुम, तो बहुत होशियार हो। लेकिन हमारी दीदी जो एक देहाती भाषा में मैं कहूंगा कि बिना लाग लपेट के जो भी हमारे ऊंची ऊंची धारणाएं हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान खिंचवा के हमें आईना दिखा देती है कि हम कहाँ हैं। क्योंकि कई बार खुशी खुशी में सेवा में अपने आप को पता नहीं कहाँ समझ जाती है, लेकिन होते हम कहीं हैं। तो दीदी में बीच बीच में हमारे पांव धरती पे लाके हमें बता देते हैं कि हम कहीं कहाँ हैं, अपने आप को समझ। और दूसरा आपने देखा कि कईयों को मैंने देखा बहुत अच्छे ज्ञानी योगी बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अहम की इच्छा रहती है कि उनका अहम की तरक्की होती रहे, उनके स्टूडेंट उनको मतलब प्रशंसा करते रहे, उससे वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हमारी जो दीदी हैं इनको कहीं भी ये नहीं है कि मेरे स्टूडेंट मेरी प्रशंसा करे उससे मैं खुशी हूँ या मेरे अहम को कहीं संतुष्टि मिले, ये इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये आपने भी देखा होगा जो भी है, जो भी मतलब बातचीत हम करते हैं नॉर्मल, उसी में मतलब दीदी अपना जो भी
ज्ञान की हमें युक्त बताती रहती हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए और कैसे अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही है कि ऐसी दीदी हमें संगम योग पर बाबा ने दी है और इसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अनुभव तो रोज होता है दीदी के साथ का, दीदी की इतना प्यार, दीदी की इतनी पालना कि जैसे अभी सुमन दीदी कह रहे थे कि वो नहीं जाते अपने घर, तो मैं भी पहले एक बार दिसंबर की छुट्टियों में, एक बार मार्च में और एक बार मई में और एक बार राखी पे जाती थी। तो मैं अब वो भी नहीं जाती हूँ, तो साल में एक ही बार जाती हूँ। तो दीदी का प्यार पालना, यूँ लगता है कि पहले महम में मैरिज हुई तो यूँ लगता था कि महम में कुछ नहीं है, अब यूँ लगता है कि सही किया मेरे मम्मी पापा ने जो महम में मैरिज कर दी। इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे दीदी मिले। तो मैं 2 लाइनें बोलूंगी, आप सभी मेरे साथ बोलना प्लीज। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुझको है जाके अनंत में मिल जाना, तुझको है जाकर अनंत में मिल जाना, तू है सुंदर रचना इस संसार की, तू है सुंदर रचना इस संसार की, तू है सुंदर फूल इस संसार का, तू है सुंदर फूल इस संसार का। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि दीदी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। मैं तो ये कहूंगी, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि दीदी इतनी शक्तिशाली है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मैं फोन करती हूँ तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती, तो ये दीदी का शक्ति स्वरूप है। और जब पास में बैठती हूँ तो दीदी ऐसे बात करती है जैसे कि माँ के कोई अभिमान नहीं होता, जैसे माँ सब कुछ पूछ लेती है तो ऐसे दीदी सब कुछ पूछ लेती है। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी को ऐसी सास मिली। आज दुनिया में अपनी बच्ची के लिए दुनिया इतनी परेशान है, इतने टीवियों में, इतने मोबाइल में, इतने नेट पर चल रहे हैं, लेकिन जो सर्व संबंध है जो मेरी अम्नू के, वो दीदी के साथ है। क्योंकि दीदी को ज्ञान में आने से अम्नू ने पहले बाबा को नहीं देखा था, उसने दीदी को पसंद किया था, तब ये ज्ञान में चली थी। तो मैं तो ये कहूंगी, आप सबका बेटी हो तो सास चुननी हो तो ये बैठी है सामने, और फिर इस सास के साथ सारे सुख मिलेंगे आपकी बेटियां ने, जिसने भी चुनना। और मैं सच में ये कहूँ कि मैं, एक तो मेरा ड्रामा में ये नूंद हो गया कि हर कल्प में हमें पूरे परिवार को पालना दीदी की मिल रही है, और यही दीदी मिलेगी, और इससे बढ़िया और हमारा भाग्य क्या होगा। और दीदी मेरे को सपनों में भी पालना करती है, जो अमृत वेले मेरे को जो सपना आता है तो दीदी मेरे को सपने में भी दिखाई देती है। हर बार मेरे को दीदी को सपनों में भी पालना मिल रही है, और साकार में तो आप देख रहे हो कि आप सबको मिल रही है। तो मैं दीदी को यही कहूंगी कि दीदी चाहे मेरा शरीर छूट गया, लेकिन आपका अंत तक रहा, क्योंकि आप मेरे लौकिक परिवार में भी संभाल लोगी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तो दीदी को बहुत बहुत मुबारक हो, प्रेम से ही संगम पर मिलते रहो, और 3 दिन की भट्ठी चलती रहे। कल मेरा यही संकल्प था, वो मेरा संकल्प पूरा हो गया दीदी। भट्ठी का अनुभव यही है कि देखो, जो शुरू वाला दिन मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा एक लौकिक से अनुभव जुड़ा हुआ है, कि उस दिन मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना प्यार मिला बाबा का कि मत पूछो बात। एक बार लौकिक में मैं बड़ी थी तो मेरे बहन भाई छोटे थे, तो मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई थी, मेरा छोटा भाई 1.5 महीने का था,
तो उस वक्त किसी ने बोला कि इसके पापा के पास में टेलीग्राम कर दो, छुट्टी आ जाएगा, इसकी माँ को संभाल देगा, बच्चों को संभाल देगा। जैसे ही मैं वहां गई ना, बस अड्डे के ऊपर मैं गई कि भाई टेलीग्राम करना है, तो रास्ते में ही मेरे को मेरे पापा मिल गए और मैं उसको चिपक के इतना रोई कि हमारा घर पूरा भरा हुआ था आदमी से, औरतों से, कि भाई देखो भगवान ने इसकी टाइम पर कैसी सुन ली। और मैं यही कह रही हूँ कि मेरे को तो पता भी नहीं था कि भगवान क्या चीज है। हम वैसे ही व्रत कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन मेरे को अचानक मिल गया, मेरे को एक गिफ्ट मिल गई। उस दिन शुरू वाले दिन मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मेरी आंखों से पानी नहीं रुका। और कल जो कल रखा था, जो स्वर्ग वाला चित्र था, उसमें मेरे को इतना अच्छा लगा कि देखो लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनके लिए 8 घंटा तो जरूरी है, होमवर्क भी देना, लेकिन हमारे को बाबा ऐसा बना रहा है तो उसके लिए हम बहुत पीछे नहीं रहेगा। उसके लिए हमें बहुत इतना ऊंचा पद है और हमारी इतनी ऊंची पढ़ाई है और हमें भगवान पढ़ा रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत मतलब ध्यान देना है ऐसा बनने के लिए। मेरे को इतना गहरा अच्छा लगा कि मत पूछो बात। और 3 दिन की भट्टी में मधुबन तो नहीं गई थी, लेकिन एक मधुबन जैसा एक अंतर्मुखता का मतलब व्यर्थ कोई भी बाहर का संकल्प याद नहीं आता है। सिर्फ कल का जो अनुभव दीदियों ने करवाया था, फरिश्ता रूप का और अपना ये ब्राह्मण स्वरूप का और फिर निराकारी का, तीनों में देवता के उसमें मतलब ये करवाया था, ड्रिल करवाई दीदी ने। वो ड्रिल घर में भी चलती रही और जिस तरह देवता का करवाया वो भी बहुत अच्छा लगा दीदी। हम तो यही कहा कि हमारा तो टाइम भी इतना दुनिया फैल कर रही है टाइम को, और हमारा तो इतना अच्छा हो रहा है कि दुनिया को देख रहे, आज ये सुन रहे, आज ये सुन रहे, बेटियों की तरफ से पहले तो बाबा का धन्यवाद, फिर मैं दीदियों का धन्यवाद कर रही हूँ कि मैं अपनी बच्ची देखे मैं सेफ हूँ। दुनिया अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान है और हम कन्या देके बाबा, मैं तो कहूँगी आपका कितना धन्यवाद करूँ कि धन्यवाद करने के लिए तो शब्द बहुत छोटे हैं हमारे लिए। जैसे बाबा सागर है, ऐसे हमारे लिए सागर की तरह शब्द हैं कि दीदियों का शुक्रिया अदा और बाबा का शुक्रिया अदा। और दोनों दीदियों का मैं तो ये कहूँगी कल्प मेरा ये मुस्लिया हुआ हो गया कि हमारे पूरे परिवार की पालना हो रही दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे दीदी। शिव बाबा ब्लेस यू। तो मेरी ऐसे बात चल रही अपनी सिस्टर से कि ना चेतना दीदी का बर्थडे है, तो वो कहती है कि मेरा बर्थडे कब होता है। मैंने कहा पता नहीं। कहती अच्छा। कहती है तेरे को चेतना दीदी का बर्थडे याद है, क्योंकि मेरे को इनका बर्थडे नहीं भूलता। मैं सुमन दीदी का भी कई बार भूल जाती हूँ। कल मैं पक्का करके गई, आश्रम पे आई कि दीदी आपका बर्थडे पक्का कराओ, लेकिन चेतना दीदी का बर्थडे मतलब क्या संजोग है ये नहीं पता, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कभी भी। हो सकता है शायद 3 दिन 4 दिन बाद मेरा बर्थडे भी है तो इसलिए नहीं भूलती, या दिसंबर से कुछ ज्यादा प्यार है इसलिए नहीं भूलती। तो हमेशा दीदी का बर्थडे याद मुझे शुरू से ही रहता है। तो दीदी को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। जितना ज्ञान से डेली नहीं आ पाते, या जितना बचपन से मम्मी पापा ने या भाई बहनों ने सिखाया, फिर यहाँ आश्रम पे महम में भी, कि जहाँ हम खड़े होते हैं ना वहीं से हमारा रास्ता शुरू होता है। अगर हम नेगेटिव में खड़े हैं तो हमारा नेगेटिव साइड रास्ता चलता है, अगर हम पॉजिटिव साइड खड़े हैं तो हमारा पॉजिटिव साइड चलता है। स्कूल में भी एक ही बात का मैं बच्चों को मैसेज देती हूँ कि बच्चे कहते हैं ना मैं बीमार हूँ मैडम इसलिए स्कूल में नहीं आया, मैं टेस्ट नहीं दिया, या कहीं पर भी कोई कहता है, तो मैं सभी को एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, जितना लिखेंगे, जितना विचार करेंगे, उतना हम पॉजिटिव बनते जाएंगे। एक बच्चा कहता है मैं बीमार हूँ, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि एक प्लेन पेज पर रेड पेन से डेली उस बच्चे से मैं लिखवाती हूँ कि आप बोलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं वर्ड उसमें नहीं आना चाहिए, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मेरा बुखार ठीक हो रहा है। तो मैंने उससे ना 21 दिन ऐसा करवाया, तो वो बच्चे को ना बुखार आना बिल्कुल ही वाक्य में बंद हो गया। तो उसके पेरेंट्स, आज थोड़ा मैं लेट भी, उसके पेरेंट्स आए, कहते मैडम आपकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, और ये बात शुरू से ही
जब से आश्रम पे आने लगी तो ये बात मेरे दिमाग में है कि पॉजिटिव सोचने से ही हम पॉजिटिव बन जाते हैं। तो जितना सभी को यही है कि नेगेटिव की तरफ ना जाके हम पॉजिटिव सोचें, और यही दीदी बताती हैं हमें। मैं जब भी आश्रम पे आती हूँ एक ही बात इनके अंदर मुझे दिखती है कि थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। धन्यवाद। पालना करने वाली दीदी जी के जन्मदिन की बहुत 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 ही बहुत मुबारक। और वैसे मुझे तो बहुत अफसोस है कि मैं महम में ही रहा, और दीदी भी इतने 2000 से लगभग महम में है, और मेरे को 5.5 साल ही हुए दीदी को मिले। मतलब बाकी टाइम क्यों नहीं मिला मेरे को ये चीज का अफसोस रहता है कि भाई कैसे हुआ कि तो जो इतनी अच्छी जो पालना देने वाली दीदी यहाँ थी और हम नहीं मिले। इस चीज का अफसोस रहेगा वैसे मुझे। बाकी गैलप तो कर रहे हैं हम, वैसे उस समय को हमने गैलप किया है, बहुत गैलप किया। दीदी की पालना से हम काफी बढ़ रहे हैं। और अभी एक ही तमन्ना और है, बाबा से भी प्रार्थना करेंगे कि बाबा जब संगम युग का एंड होता है तो दीदी हमारे साथ जरूर हों, क्योंकि हो सकता है हमें तो टचिंग ना मिले पापा की, क्योंकि इतने हम तो नहीं शायद परमार्थ कर पाए, लेकिन दीदी की टचिंग से हम ट्रेन में तो बैठ जाएंगे। दीदी हमें बता देगी कि ट्रेन सारे वाले आ जाओ, तो कम से कम हम साथ ले जाएंगे। तो इतना जरूर है कि हमें पूरी संगम युग जो है दीदी की पालना मिलती रहे, चाहे हमारे भी कुछ दीदी को लग जाए, ये भी हमारी दुआ है, लेकिन दीदी हमारे सिर पर साया जरूर रहे दीदी का। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। साल का था हमारे पास आया तो अभी कितना बड़ा हो गया, कितने साल का हो गया पारस? 21 साल का हो गया भाई, तालियां बजा दो। तो ये भी 20 साल का ये भी हो गया, मेरे साथ का ही है। ओम शांति। सबसे पहले तो दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। दीदी के साथ का अनुभव तो हर एक को है, लेकिन मेरे को थोड़ा कुछ डिफरेंट सही है। आप सभी ने दीदी को फरिश्ता रूप में देखा होगा, जैसे लाइट हाउस के रूप में देखा होगा, लेकिन मैंने दीदी को ट्रैफिक लाइट के रूप में दीदी का चेहरा तीनों लाइटों को शो कर देता है, रेड लाइट को भी, ग्रीन लाइट को भी और येलो लाइट को भी। दीदी का चेहरा बता देते हैं कब हमने रुकना है, कब चलना है और गलती कर। लेकिन कई बार ऐसे होता है रेड चेहरा है, हमने रुकना होता है, लेकिन फिर भी हम आगे निकल जाते हैं। तो उसके बाद सुमन दीदी कांस्टेबल बन के चालान काट सत्या बहन पोस्ट करते करते इतनी इन्वॉल्व हो गई बाबा और हमारे में, वो पारस को भूल गई और सोए हुए को छोड़ के चली गई। आते रास्ते याद आया पारस तो सेंटर में सुलाई हूँ, और पारस ऐसा सेंटर पर सोया बाबा का ही बन गया है ना। तो ये छोटा सा था, हम तो इसको उठा के खेलते थे इसके साथ। तो आए देखो बाबा का कितना बड़ा ही हो गया और हमारी अभी भी पालना कर रहा है। ठीक है, अभी हम दीदी को विशेष जिसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं केक कटिंग करेंगे, आप सबको केक मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है सिर्फ यहाँ के लिए, आप सबके लिए है। और जो चक्कू होगा ना, मैं और दीदी और बहनें काटेंगे, समझना सबके हाथ में। ठीक है ना, सब फील करना इस चीज को। ओम शांति। हाँ, भाई ने दीदी के लिए बहुत दिन कब से है कि महम हमारे लिए जैसे महिमा योग्य बन गया कि हमारा महम से कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता, कि ऐसा लगता है कोई ऐसे ना कहते कि शादी पे जाना है या कहीं जाना है, ऐसा कोई कुछ कहे ना कि तुम चलो, कि महम से बाहर जाने का मन नहीं करता। इतना हमारा महम से प्यार हो गया है कि जब से हम दीदी से मिले हैं। तो दीदी के लिए 2 लाइनें। आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास, तू कुछ कहे ना मैं चुप रहूं, आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास। दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा
हंसना सीख दिया, रोना भूल गए। थैंक यू आइडिया। तो अक्सर मैं दीदियों के जन्मदिन पे बोलता हूँ, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी बर्थडे दीदी। मेरे को तो 4 साल हो गए। 4 साल के बच्चे जल्दी खड़े हो तो पालना दीदी की दी हुई है ना, इसलिए खड़ी हो। हाँ जी 7 साल लगते हैं। 4 साल। छोले बांटो। पालना दीदी दे रही हैं और हम ले रहे हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। हमारे को लगता है कि दीदी हमारे बीच में है तो ऐसे सिंपल ही है, लेकिन हैप्पी बर्थडे दीदी। फिर तो भी सुनाएंगे, मेरे भी बहुत सारे दिल में बातें हैं, फिर कभी बात करेंगे, आज तो नहीं। ओम शांति दीदी। थैंक यू। वैसे तो सभी भी सोच रहे होंगे, सभी के मन में दिल में एक ही गीत उठ रहा होगा, तुझ में ही रब दिखता है, मैं क्या करूं। तो सभी बोल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप बैठे बैठे बोलो तुझ में ही रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं। आवाज आई नहीं है बाकी। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। बाकी यही गीत है कि दिल में चलता रहता है, दीदी जब भी मिलते हैं ओम शांति। पूरा साल जहाँ मिलेंगे, डेली क्लास में भी 2 दिन छोड़ेंगे, कहेंगे हैप्पी बर्थडे। पता नहीं इनके अंदर क्या है कि इनको जन्म अलौकिक अपना मिल गया तो खुशी। मैं कहती हूँ आज कहते हैप्पी बर्थडे, तो आज तो विशेष ही हैप्पी बर्थडे है। आज मेरे को भी बोल रहे, सब केक काटेंगे और फिर लास्ट पूरा करेंगे। बधाई
सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। तो देखना अभी भी। ओम शांति। आज मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आप जैसा परिवार मिला है, और शिव बाबा का मैं दिल से, जान से, जिगर से शुक्रिया करती हूँ। अगर बाबा मुझे अपना नहीं बनाते, आप लोग मुझे नहीं मिलते। बाबा मुझे अपना नहीं बनाते तो ये सुमन बहन, अनु बहन, याचू, ये सुदेश बहन, ये इतने सारे कुमार, ये मुझे नहीं मिलते। ये परिवार शिव बाबा ने मुझे दिलाया है। तो मैं दिल से पहले बार बारंबार शिव बाबा का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे क्या कहें कि शब्द नहीं है, एकदम से हम जैसे फलक पे पहुंच गए हैं। ऐसे बाबा ने अपनी आंगन का वो फूल बनाया, अपनी बगिया का फूल बनाया, अपने गले के हार का वो हीरा बनाया, जिसको भगवान खुद रोज नमस्ते करता है। मैं वो चैतन्य आत्मा जिसको भगवान रोज खुद नमस्ते करता है। तो बाबा ने ही अगर हमको अपना नहीं बनाया होता तो ये जन्म हमारा जन्मदिन नहीं था। ये तो फिर तो बस ठीक है, 1 साल और कम होता वो मनाया जाता। दुनिया में जन्म में कहते ना हैप्पी बर्थडे, वो हैप्पी रहता नहीं, 1 साल आपकी लाइफ का कम हो जाता है। लेकिन हमारी लाइफ बढ़ती है क्योंकि हमें दुआएं मिलती हैं। आपकी जो दिल की दुआएं, जो माताएं मेरे पास बड़े प्यार से, जो हमारी निंदाड़ा की माताएं तो बड़ी बुजुर्ग हैं और बोलना नहीं जानती इतना, लेकिन जो प्यार पे ऐसे ऐसे करते हैं ना, इतना प्यार अंदर से, इतना दिल अंदर से ठंडा हो जाता है। और ये लगता है कि बाबा ने मेरे को सबसे बड़ा खजाना दे दिया। दुनिया वाले क्या क्या डिग्रियां लेने के लिए, एजुकेशन के लिए या धन कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी दौलत आप सबकी दुआएं हैं। तो मेरे जितना धनवान इस संसार में कोई नहीं। तो मैं अंदर दिल से सच में, पहले मेरे को लगता था, बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या रिचेस्ट है? क्योंकि तब तो हमारा बहुत संघर्ष था। यहाँ पे आए तो हम सुमन और मैं ही होते थे और एक ही कमरे में रहते थे। वही कमरा जो पीछे मुरली में आया कि वही कमरे में क्लास होती थी, वही कमरे में सोना होता था। तो वो हमने वो सब देखा है। और पैदल यात्रा करके हम बलम्बा गांव तक सेवा करने गए हुए हैं जून के महीने के अंदर।
वो टाइम था तो उस समय लगता था, बाबा कहता है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कहाँ रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, रिचेस्ट होते तो फिर ऐसा थोड़ी सेवा होती। तो लेकिन समय गतिशील है और एक जैसा कभी नहीं रहता, और बाबा हमेशा साथ है। तो धीरे धीरे बाबा की दुआओं से, बड़ों की दुआओं से और बहनों के साथ से ये परिवार बढ़ता गया, और आज बाबा के घर में सारे साधन भी हैं, परिवार भी हैं। तो मैं कहूँ आई एम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आज मेरे पास वो सारी दौलत है संसार की, जो कहा जाता है इस चीज की कमी, मेरे संसार में कोई कमी नहीं। बाबा कहता है अप्राप्ति नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये रियल है, बाबा ने इस समय संगम पे हमको ये अनुभव करा दिया, अप्राप्त कोई खजाना नहीं हम ब्राह्मणों के जीवन में। तो वो खजाना मेरा आप हो। मुझे किसी ने मेरी जन्म कुंडली देख ली थी बचपन में, तो उन्होंने बताया था कि आपको अचानक धन प्राप्ति का योग है, अचानक से धन मिलेगा। तो मैं सोचती थी आज तक तो कोई धन मिला नहीं अचानक ऐसा। लेकिन फिर जब ये आए ना 2009 में, सारे वहां से अचानक झुंड का झुंड आया, सब बिना मेहनत किए बाबा के घर में आए और बाबा के घर को बाबा का घर बनाया। क्योंकि जब ये आए थे तो हम उधर ही थे 2009 में, तो और ये वाला घर बाबा का घर नहीं था। इन सब ने मिल करके अपना सहयोग, तन मन धन समय सब लगा के इस बाबा के घर को खड़ा किया। और फिर जब दोबारा स्पार्किंग होने के बाद भी कुछ कमी आई तो फिर ऐसे बना दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पहले से भी अच्छा बना दिया। तो ये मेरा जो सबसे बड़ा कहें अचानक धन प्राप्ति, तो ये अचानक धन मेरा ये बैठा हुआ है। तो इन सब का भी बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि बाबा के घर में आए, बाबा के घर को सजाया और अपना तन मन धन लगा करके हमें आगे बढ़ाया। हम आगे तभी बढ़े जब आप सबने मेरा साथ दिया। हम दो बहनें नहीं तो क्या कर सकती थी, बहुत बार हमने कोशिश की हम चले जाते हैं यहाँ से। और मुझे याद है एक बार तो मैं निर्मल दीदी जो अपने करनाल वाले हैं उनके सामने बहुत रोई थी फोन पे, ये मेरे को यहाँ नहीं रहना। लेकिन उन्होंने यही कहा, रहो एक बार थोड़ी सी हिम्मत रखो फिर देखना। फिर अपने बड़े दीदी के पास में एक बार गई, मैंने कहा दीदी मेरा मन नहीं लगता, यहाँ की गलियां ही पता नहीं कैसी करनाल शहर से आने की वजह से मेरे को यहाँ का जो गलियां थी ना, उस समय तो वो थी दूसरी ईंटों वाली, खड़ी ईंटें नहीं होती थी शुरू में, वो वाला होता था। तो उसको देख देख के मेरे को रास्ते पे चलना भी पसंद नहीं आता था अंदर से। मैं कहती थी बाबू कहाँ फंस गई मैं, कहाँ रखा आपने मेरे को। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप लोग आए ना, आज मेरे को गलियों की परवाह नहीं है, वो कैसे भी है, क्योंकि आपके वजह से मैं यहाँ रह गई। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जब तक कन्या एक कन्या होती है, जब वो शादीशुदा दो जने होते हैं, लेकिन जब वो कन्या माँ बन जाती है तो उसके बाद उसको कभी मायका याद नहीं आता। तो आप लोगों ने मेरा मायका भुलवाया है ना। आप लोग ये कह रहे हो ना कि मेरे मायके, तो सच्ची बात है, ऐसा होता है। जिस दिन आप कहते हैं ना हम जा रहे हैं, तो दिल को दुख दुख होती है, क्यों जा रहे हैं, क्यों यहाँ पे रह रहे हैं। इनकी अपनी रूटीन बनी हुई है, अमृत वेला करते हैं, बाहर के खान पान से बचे हुए हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, फिर वहां जाएंगे 10-12 दिन लगा के वो सारा का सारा बैक गियर लग जाएगा। फिर ये वापस आएंगे, वहां के कुछ कुछ लेके आ जाएंगे, मच्छर मक्खियां मारने तो फिर मेरे को पड़ते हैं ना, कि कुछ ना कुछ तो जब मायके जाना माना ही क्या है, कुछ ना कुछ तकलीफ साथ आती है ब्लड कनेक्शन के कारण। कोई माँ को तकलीफ है, कोई भाई को तकलीफ है, भाभी को है, बच्चों जो भी है वो लोग सुनाते हैं, हम वहाँ रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी में मेरे साथ आता है। तो वो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को वो मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं मन में होता है भावना कि कोई मायके जावे ही ना, और क्या। ठीक है, आप उनकी सेवा भी करो, विश्व सेवा आती है, विश्व कल्याणकारी हो तो उनका कल्याण भी करो, लेकिन ज्यादा दिन उनके साथ मेरा परिवार ये है
अब इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा समय रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, नहीं तो माया किसी ना किसी तरीके से खींचने को तैयार रहती है। तो इसलिए ये भावना रहती है जब मैंने मेरा मायका भूला है तो आप लोग भी अपना मायका भूल जाओ। तो आपका बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, आपने मेरे को जीवन दिया, मेरे को इस लायक बनाया जो यहाँ आज मैं बैठी हूँ, नहीं तो शायद चेतना नाम की चिड़िया नहीं होती। लेकिन आपके प्यार ने, सहयोग ने और दुआओं ने, जो हर वर्ष आप इस प्रकार इकट्ठे होके ढेर सारी मेरे को दुआएं देते हैं, वो पूरा साल मेरी चार्जिंग कर देती है। तो आप जो कहते हो कि हमारी उम्र आपको लग जाए, आप ये सोचो मेरे कितनी उम्र हो जाएगी, एक गला पूरा हो जाएगा और एक लिखे करूंगी थारे बगैर। आपकी उम्र उतनी, आप तो समय पे लुढ़कते जाओ और मैं अकेली यहाँ बैठी, वैसे नहीं चलेगा। आप सबको भी मेरा साथ देना होगा। तो बाबा आपको भी मेरी उम्र देवे, आपको भी इतना ही लंबी आयु दे जो हम सारे हमेशा पूरे साथ रहें, एक भी कम ना हो, और पूरा संगम युग हम साथ चलें और बाबा को प्रत्यक्ष करके और फिर अपने जीवन की नई यात्रा हम शुरू करें, अपने बाबा के पास अपने घर जाएं और नए विश्व में हम सब देव देवियां सजे सजाए इस विश्व पे फिर से आए। तो ऐसा बाबा को और आप सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। इतना सब इतनी कमाल है, 10 साढ़े 10 की बहने माता आई इकट्ठी करने के लिए, और अभी तक देखो कितना आराम से बैठे हुए, और समय भी हो चुका है, लेकिन दिल के शब्द बहुत सारे हैं और टाइम कम रह गया। तो बहुत को थोड़े में ही आप समझ लेना, मेरा आप सबको बहुत बहुत दिल का प्यार, इतना शब्द नहीं है, लेकिन आप सबका मैं बहुत बहुत बार बार धन्यवाद करती हूँ, खास पुनीत भाई का। ये देखो रोज रोज नए नए प्रोग्राम प्लान, आज बहनों ने तो कमाल ही करती, एक आ रही है, दूसरी आ रही है, फिर तीसरी, फिर चौथी भी आ रही है। मैंने कहा ये तो रोज नए प्लान, रोज नए सरप्राइज है ना। तो ये बहनों का प्यार मुझे मिला, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो मुझे ऐसी साथी बहनें जिनसे मेरे को कभी कोई शिकायत नहीं। ठीक है, छोटा मोटा आपस में सीखने के लिए होता है, क्योंकि हर एक के करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है। तो मैं इनको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, डांट भी देती हूँ, आपके सामने एडमिट करती हूँ, डांटती हूँ इनको। लेकिन उस डांट में भी मेरी दुर्भावना कभी नहीं रही, बदले की भावना कभी नहीं, नीचा गिराने की भावना कभी नहीं हुई। हमेशा ये रहा कि ये जो काम मेरे सामने जैसा सीख जाएंगी, कल मैं सर पर नहीं रहूं, दूसरे सेंटर पे बड़ी बन के रहेंगी, तो कोई स्टूडेंट इनकी कमी नहीं निकाल पाएगा। इनको कंप्लेन नहीं मिलेगी कि ये देखो ये बेंची होके ऐसे कर रही है। ये सारा कुछ इतना परफेक्ट तरीके से सीख के यहाँ से परफेक्ट मॉडल बाहर निकले, तो जिस फैक्ट्री का अच्छा माल बाहर निकलता तो क्या होता है, और ज्यादा होगी ना उसकी। तो मेरा यही इच्छा रहती कि हम सब अच्छा सीखें, अच्छे बने और अच्छे से अच्छा सबको बेस्ट दें, जो बाबा प्रत्यक्ष है। हर किसी को, अब कोई आ रहे, नए नए लोग आ रहे हैं आजकल बहुत, सब यही कहते हैं आपका घर बड़ा मैनेज रहता है। पीछे माउंट आबू से भाई आए, अचानक बिना बताए आए। एक तो चलो पता है, तैयारी कर लेते, सारा अच्छा सेट कर लेते हैं, अचानक से 4-5 जने आ गए और आके बैठे और सारा घर देख के कहते बहन जी आपने तो बड़ा अच्छा मैनेज रखा हुआ है। तो मैनेज क्यों हो जाता है, क्योंकि सारी मेरी बहनें हमारे साथी हैं, इनको इसी चीज की विशेष ध्यान खिंचवाया जाता है कि ये भगवान का घर है, तो भगवान का मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। वो अंदर आए तो उनको फीलिंग आए कि मंदिर में जा रहे हैं। तो मंदिर के लिए वो भावना अंदर मेरे भी रहती है, हर गुरुवार के लिए हर बुधवार सफाई करना। मैं शुरू से पहले दिन से, जब से बाबा की यज्ञ में आई तब से है, दादियों से सीखा, आज मैं खुद भी करती हूँ, बहनों को भी आज सबने सीख लिया है।
मैं यहाँ रहूं ना रहूं, हर बुधवार बहनें सफाई करेंगी गुरुवार के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बाहर चलेगी तो गुरुवार हमारा टेम्परेरी हो जाएगा। कभी देखा किसी ने? नहीं है। तो बस यही मेरी चाहना रहती है कि मेरे ना होने के बाद भी बाबा का घर वही प्रत्यक्षता करे, वैसा ही बना रहे बस। तो इसके लिए इन छोटी बहनों ने मेरा आज दिन तक बहुत साथ दिया है। बहुत बहुत दिल से इनका भी दुआएं हैं और शुक्रिया है कि इन्होंने मेरे को समझा और मुझे इतना स्नेह और सम्मान देती हैं, साथ रह रही हैं। इनका भी धन्यवाद है। साथ में हमारी सुदेश बहन का तो आज बहुत बड़ा दिल से मेरे को इतना अंदर से गदगद हो गई, पता नहीं क्या मिल गया। क्योंकि बड़े दीदी हमारे होते थे तो बड़े दीदी माना सारा आ जाता था उनके ऊपर, है ना। और फिर हमने इस बार ये सोचा था हम सिंपल सा करेंगे, अभी सब मधुबन जाके आए हैं, इतना नहीं है। तो फिर इसलिए हमने बड़े दीदी, अभी रक्षा दीदी को भी नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया था। लेकिन ये बहन देखो अचानक से हमारे बीच पधारी और इनका इतना प्यार है, इतनी मेहनती और इतना जिसको कहते हैं फ्लाइंग एंजल है, ऐसे उड़ती रहेगी, हल्की रहेगी और सबके साथ एकदम से मिक्स, किसी को भी अपने घर से नाराज होके जाने नहीं देगी। ऐसे सबको संतुष्ट करके रखना और सबके साथ मिलके सबको सम्मान देके अपने परिवार की भाषा देना इस बहन की विशेषता है। तो ये मीठी प्यारी बहन हमको दुआएं देने के लिए पहुंची, इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। एक बार फिर से प्यारे बाबा का और दादियों का आज भोग लग रहा था। सचमुच मेरे पास पूरा भंडार था। बाबा, मम्मा और साथ में तीनों दादियाँ और फिर साथ में हमारे मनोहर दादी और मोहिनी दीदी और हमारे बड़े दीदी कोकिला दीदी, फिर हमारे करनाल वाले दादी और दीदी, ये सब जैसे कि सब के सब यहाँ पे हैं और सब की मेरे को दुआएं मिली और सब ने जैसे बाबा के घर से आज भोग स्वीकार किया। तो इन बड़ों का, पूर्वजों का, जिन्होंने हमें हिम्मत दी, बढ़ाया, हर समय साथ दिया। छोटे थे तो गलतियां करते थे, बहुत उन्होंने हमको गलतियां माफ करके आगे बढ़ाया, साथ दिया। तो हमारे पूर्वजों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद।